डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हम हमले नहीं करेंगे, मध्यस्थता का इशारा देते हैं। वो ये कहते हैं कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में इशारा ये भी देते हैं कि शायद युद्ध खत्म हो सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से साफ सीधे शब्दों में ऐलान है कि खत्म वो करेंगे, कोई और ये बात डिसाइड नहीं करेगा। इन सब के बीच ऐसा लग रहा है कि अंदर खाने दोनों देशों ने कसम खा रखी है कि ईरान को पूरी तरीके से तबाह करके ही मानेंगे। इस्फहान एक शहर पड़ता है ईरान में, और जिस तरीके से अमेरिकी और इजरायली वायुसेना ने यहां पर बम गिराए हैं, जिस तरीके से इसे तबाह करने की कोशिश की है, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद चिंताजनक है। कुछ तो इस्फहान शहर में बड़ा हो रहा है जो बहुत खतरनाक है। आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस वायरल हैं जिन्हें ईरान के इसी शहर का बताया जा रहा है। क्या आप उसे डिकोड कर पाएंगे कि वाकई में ऑथेंटिकली वो यही शहर है जिसे निशाना बनाया गया है एक बार फिर से? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका, जिसको इस्तेमाल है, उस पर ये वीडियो लगाया है और देर रात लगाया। मतलब रात को 9 बजे डोनाल्ड ट्रंप वहां के अनुसार अगर ये लगा रहे हैं तो इसका मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंट है। तो जो तस्वीरें दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इस्फहान शहर है, 3 मिलियन के आसपास इसकी पॉपुलेशन है और कहा जा रहा है कि अंडरग्राउंड पूरा बंकर है उस शहर के नीचे नीचे, जहां ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें रखी हुई हैं। और जिस तरह के धमाके हैं, लोग ये बता रहे हैं कि ये बैलिस्टिक मिसाइलों का जो स्टोर है वहां पे, उसको तबाह कर दिया गया है। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह तस्वीर पोस्ट की है। इतना महत्वपूर्ण है यह तस्वीर। लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं उसमें, क्योंकि जब वो बंकर बस्टर मारा होगा और जब ये सब मिसाइलें अंदर फूट रही होंगी जमीन के नीचे, तो ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत कम है, इससे ज्यादा हुआ होगा। मतलब कि लगभग आधे शहर की तबाही, 1000-2000 मरे होंगे। ये आकलन कर रहे हैं सब। ये अब तक का सबसे डेडलीस्ट अटैक था ईरान पे। इसी के साथ एक और चर्चा वहां चल रही है कि यार हर कोई दिखा रहा है कि तेल अवीव में ये नुकसान हुआ तो अमेरिका हार गया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। ईरान के अंदर क्या हो रहा है कोई कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है? प्रोटेस्ट के अलावा, प्रोटेस्ट छोड़ दीजिए, अब आखिर इजराइल और अमेरिका भी तो वहां कुछ बम मार रहे होंगे ना, वो क्या कर रहे हैं? ईरान की तबाही क्यों नहीं दिखाई जा रही है? ईरान में परसों की खबर है, 26 मार्च को उसके नेवी चीफ को मार डाला, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर रहा था। और अब ईरान ने भी उसकी तस्दीक कर दी है कि हां वो मारा गया। तो जिस देश का अयतुल्ला खुमैनी मारा गया, जिस देश का सारे आईआरजीसी का चीफ मारा गया, आर्मी मारा गया, नेवी मारा गया, एयरफोर्स मारा गया, जिसके पर रोज 1400 बम गिराए गए हैं कल रात में तेहरान के ऊपर, वो क्यों नहीं कोई कवर कर रहा है? अब लोग कह रहे हैं कि ईरान जीत गया। अरे ईरान जीत गया तो जाके थोड़ा ईरान में जाके कवरेज करके दिखा दो कोई पत्रकार। सारे पत्रकार बैठे हुए इजराइल से कवरेज कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ईरान जीत रहा है। कह कि देखिए एक मिसाइल यहां गिरा। ईरान में कोई क्यों नहीं जा रहा है? सवाल तो सही है ना। दुनिया का कोई भी पत्रकार ईरान में जाके क्यों नहीं कवरेज कर रहा है? दोस्त भी उनके होंगे, चाइनीज ही चले जाएं, रशियन ही चले जाएं, क्योंकि स्थिति यह है कि वहां जाने लायक नहीं है। जान बचेगा तब तो रिपोर्टिंग करेंगे। इजराइल अपेक्षाकृत सेफ है, गल्फ कंट्रीज सेफ है। आपको कुवैत से रिपोर्टिंग दिख जाएगी, सऊदी अरबिया से दिख जाएगी, कतर से दिख जाएगी, सब जगह से रिपोर्टिंग दिखेगी। ईरान से कोई रिपोर्टिंग नहीं। ईरान से वही आ रहा है जो कि वहां के लोग ये कर रहे हैं, टेलीकास्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन पंकज जी एक बात बताइए, इस शहर का तबाह होना, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन इसकी जद में आई हुई है, जैसे कि तस्वीरें देखकर या जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, अब ईरान बैकफुट पर आएगा? क्योंकि क्या ऑप्शन बचा है? क्या बिल्कुल ही पूरी तरीके से तबाह मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा आगे का भी स्कोप, उसके बाद मध्यस्थता होगी? एक चीज मैं पता, बैकफुट पर आने का मतलब क्या? सरेंडर, यही मतलब होगा ना। कौन करेगा? सरेंडर करने वाला कोई आदमी नहीं बचा है। एक मुस्तबा के बारे में बोल रहे हैं, वो कहां है किसी को नहीं पता। तो करे तो कौन करे? जो लड़ाई लड़ रहे हैं वही सरेंडर करेंगे ना, लड़ाई भी तो लड़ी जा रही है।
लड़ाई हाँ, तो आप थोड़ी आईआरजीसी लड़ वाले, रहे हैं। आईआरजीसी वाले, उनका हेड मारा गया है। वो 10 मतलब 31 अलग अलग कमांड सेंटर हैं 31 राज्यों में, और एक दूसरे की सुन नहीं रहा है। एक कहता है कि युद्ध बंद करेंगे, तब तक दूसरा मार देता है मिसाइल खतर पे। स्थिति यह है, मैं इसलिए कह रहा था कि पहले परिस्थितियों को समझिए कि क्या चल रहा है। ईरान तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। आज भी अगर युद्ध खत्म हो गया ना, तो ईरान को युद्ध के पहले जैसा ईरान बनने में 30 से 35 साल लगेंगे। और कल देर रात जो डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट देखा, ये वीडियो वाला नहीं, इससे पहले वाला, उन्होंने कहा है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे, उसके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसके डिसैलिनेशन प्लांट को, उसके इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को ये तबाह करेंगे। और इजराइल ने जो हमला किया है, देखिए पिछले 2 दिनों में सब बंकर में रह रहे हैं। आईआरजीसी के जितने जवान हैं सब। इजराइल क्या कर रहा है, वो बंकर का दरवाजा चोक कर दे रहा है। अंदर बिना हवा, बिना पानी, बिना बिजली के मर रहे हैं। अगर 1000 छुपा हुआ है तो अंदर ही दफन हो जा रहा है। और ऐसे ऐसे 3 अटैक किए हैं। तो इस चीज को कोई कवर नहीं कर रहा है, सब बस हवा में। हार्मोज स्ट्रेट खोलेगा कि नहीं खोलेगा, अरे वो तो मरता क्या ना करता वाली हालत है। इजराइल में जाके सारे भारत के अधिकतर चैनल के पत्रकार और CNN और जितना सब इजराइल में पड़ा हुआ है, या गल्फ कंट्री में पड़ा हुआ है। अरे जब ईरान जीत रहा है तो कोई तो एक मर्द का बच्चा वहां भी जाके कर ले कि हाँ देखिए जीत रहा है, आज जश्न हो रहा है। सब अंधेरे में है, सब छुपे हुए हैं, और कहीं से छुप के जमीन के नीचे से कुछ मार दे रहे हैं मिसाइल, अब जहां जाके गिर जाए। ये स्थिति। और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल के उनके सबसे बड़े स्टोरेज पे हमला हुआ है ना, इनके उससे जो अटैकिंग मोड जो है उसको देखिएगा 50% कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंद कर देंगे ये, क्योंकि इन लोगों ने कम से कम अलग अलग जगहों पे इस तरह मिसाइलें इकट्ठा करके रखा है। लेकिन ये सबसे बड़ा उनका स्टोरेज फैसिलिटी थी, जिसके ऊपर अटैक हुआ, ऊपर से गिरा। हाँ, और आधा शहर भी तबाह, लोग मरे अलावा, मिसाइलें बर्बाद हुई। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी इस वीडियो को दिखा रहे हैं। और शायद और वो कल नाच भी रहे थे, इसीलिए नाच रहे हाँ, हैं कि हमने ये कर दिया और आने वाला वक्त और खराब होगा। देखिए, सरेंडर करने लायक तो है नहीं ये। अब सरेंडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना यह है कि जब तक कुछ कंक्रीट नहीं निकलेगा, और दोनों देशों का लक्ष्य अलग है। अमेरिका अलग लक्ष्य के साथ लड़ रहा है, इजराइल अलग लक्ष्य के साथ लड़ रहा है। इजराइल का लक्ष्य यह है कि इसको इतना कमजोर कर दे कि अगले 10, 20, 30 सालों तक ये हम पर फिर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सका, हम सेफ हो जाए। और अमेरिका इस लक्ष्य के साथ लड़ रहा है कि यार कम से कम खर्ग आइलैंड पे कब्जा हो जाए, कि इसका 20% पेट्रोलियम हो जाए, और ड्रिल में भी ड्रिल करके हम खूब बेचें और पैसे रिकवर हो जाए। तो इसलिए दोनों में आपको डिफरेंसेस भी नजर आ रहे होंगे। ठीक है, शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके के हालात हैं वो हमने दर्शकों को बताने की, समझाने की कोशिश की। जो पत्रकार आपसे कह रहे हैं कि ईरान जीत रहा है, आप वो तस्वीरें देखिए जो ईरान से सामने आ रही हैं, और वो बहुत चिंताजनक है। बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप इस युद्ध को कैसे देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दीजिएगा। अपडेट्स के लिए NMF न्यूज देखते रहिए।